क्या हाल चाल, कैसे हैं भाई लोगों? एकदम मस्त, बढ़िया। देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो है अकाउंटेंसी में क्लास 12 के सिलेबस में हम कवर कर चुके थे। उसके बाद हमने बात की थी रिकॉन्स्टिट्यूशन की, और रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमने समझा था, साथ के साथ हमने देखा था कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज होता है तो उस केस में कौन कौन से टॉपिक अराइज होते हैं। वो सारे टॉपिक हमने देखे और समझे और हमारे कवर भी हो गए। अगर वो सारे टॉपिक कवर हो गए हैं तो आज की क्लास से स्टार्ट होता है आपका एंजॉयमेंट। जी हाँ, एंजॉयमेंट ही है। मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगा और दे दनादन आप जो है उनके जवाब जो है पहुंच करके पहले ही सोच चुके होंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो स्वागत कीजिए, तालियां बजाइए स्वागत में। ठीक है, तो चलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ने वाले हैं। सर बताएंगे नहीं एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में थोड़ा सा? चलिए पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद आज की क्लास का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट मींस एडमिशन ऑफ पार्टनर की वजह से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं, न्यू पीएसआर क्या आता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, तो वही मैथमेटिकल टूल चला के देखेंगे आज की क्लास में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात आती है कि नीड ऑफ पार्टनर क्या है। सर जैसे न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 1% भी हमें शक नहीं है। ठीक है, अब पीएसआर चेंज होगा तो डेफिनेटली नया पार्टनर जो आएगा वो गेन करेगा, तो कोई ना कोई पार्टनर क्या करेगा? सैक्रिफाइस करेगा। इट मींस बिजनेस जो है, बिजनेस का एक सर्टेन पार्ट जो है वो सेल हो रहा है। लेकिन आफ्टर ऑल नए पार्टनर की जरूरत क्या होती है पता तो सबको है, लेकिन अगर कोई पूछ ले जरूरत क्या होती है तो बोला हाँ बस जरूरत है। तो कुछ देख लीजिए यहाँ पे रीजन। पहला रीजन ये है कि फंड, नया पार्टनर आएगा और धन दौलत लेके आएगा, तो उससे क्या होगा? बिजनेस की कैपेसिटी जो है वो हम और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, और ज़्यादा फंड उसमें आ जाता है। सम टाइम क्या होता है कि पैसे की कमी नहीं है, भगवान की दया से खूब पैसा है हमारे पास, तो पैसे की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस किसी भी सेक्टर में हो सकता है, मार्केटिंग, स्ट्रेटजी, अचीवमेंट, फाइनेंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस, इनोवेशन, बहुत सारे सेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे बंदे की पकड़ है, एक्सपर्ट है, अगर ये हमारे धंधे में आ गया तो हम रॉकेट की तरह हमारा प्रॉफिट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। या फिर हो सकता है हम एक ऐसे बंदे को एडमिशन दे रहे हैं, एक ऐसे बंदे को पार्टनर बना रहे हैं जिसके आने से क्या होगी? खुशी आ जाएगी। बिल्कुल, जिसके आने से आपके बिजनेस की रेपुटेशन जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सर, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपकी मान लीजिए क्रिकेट एकेडमी है, ठीक है, क्रिकेट एकेडमी आप चला रहे थे, 3 पार्टनर मिलके चला रहे थे, कोई रणजी प्लेयर है, ठीक है, आपने उसको ऑफर दिया कि यार आप आ जाइए, देखिए हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, बस आपका नाम चाहिए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपके जुड़ने से क्या होगा? हमारी एकेडमी की वैल्यू बढ़ जाएगी, दमादम हमारे पास एडमिशन होने लग जाएंगे। या फिर मान लो रणजी प्लेयर छोड़ो, आपके पास सचिन तेंदुलकर या फिर धोनी साहब जो है वो आपके साथ आके इंक्लूड हो गए, शामिल हो गए। तो सम टाइम हम एक ऐसे बंदे की हमें ज़रूरत होती है जो रेपुटेशन, इमेज जो है वो साथ में लेके आए, जिससे क्या इंक्रीज हो? बिजनेस की गुडविल। तो यहाँ पे जो मेन मोटो है ना वो है ब्रांड बनाना, और ब्रांड किसकी वजह से बनेगा? रेपुटेशन और गुडविल की वजह से। तो कई लोग होते हैं जिनके साथ रेपुटेशन चलती है, वो उस सेक्टर में महारत होता है उनके पास। तो ऐसा अगर कोई बंदा आपके साथ जुड़ रहा है तो उसको जोड़ने के लिए भी आप एडमिशन उसको एज ए पार्टनर दे देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ये सारी चीजें जो जिनके आगे छोटी है, इट मीन्स मैनेजमेंट। बेसिकली क्या होता है? मैनेजमेंट। आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, कुछ बिजनेस है वो टोटली डिपेंडेंट ही किसके ऊपर होते हैं? स्टाफ के ऊपर। ठीक है, टोटली स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनका जो भी सर्विसेज है, गुड्स है, वो थ्रू स्टाफ ही सप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए टीचिंग की अगर मैं बात कर लूँ, जो टीचर्स जो होते हैं वो मेन मतलब एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन के, बट अगर टीचर में दम नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी काम की नहीं होती है। अब वो टीचर जो है वो एम्प्लॉई है उस ऑर्गेनाइजेशन में, सम टाइम उसको मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आपने एक ऐसे बंदे को एज ए पार्टनर बना लिया जो बिल्कुल मतलब उनमें जोश जुनून भर दे कि आपको बच्चों का ये कर देना, भला कर देना, वो कर देना। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें जैसे मान लीजिए मार्केटिंग वाले बहुत सारे बंदे हैं, तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए आप जो गुड्स को है सेल कीजिए मार्केट में, ठीक है, नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाइए। तो प्लानिंग वगैरह बेसिकली स्टाफ को मैनेज करना, हैंडल करना, तो इस टाइप के किसी बंदे की आपको जरूरत होती है सम टाइम जो स्ट्रेटेजी बना सके। तो ये भी रीजन हो सकता है।
ठीक है, ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अब आगे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन 31(1) जो क्या कहती है, एक नया पार्टनर जो है ना उसको आप एडमिशन तो दे रहे हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नए पार्टनर को एडमिशन दो इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से या इस वजह से, कोई लेना देना नहीं है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है सारे के सारे एग्री होने चाहिए। ठीक है, एक भी पार्टनर ने अगर ऑब्जेक्शन कर दिया यार मेरे को पसंद नहीं है ये वाला पार्टनर, या फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है, या हमें नहीं करना, चाहे भले वो गलत बोल रहा हो, उसको एडमिशन नहीं दिया जा सकता। कहाँ लिखी हुई है ये बात? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31(1) में, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमें ध्यान रखनी है, नया पार्टनर जो आएगा, ठीक है, क्या क्या उसके अधिकार क्षेत्र में आएगा। तो देखिए, जो भी नया पार्टनर आएगा प्रॉफिट में तो शेयर लेगा ही लेगा। ठीक है, प्रॉफिट में तो पक्का शेयर लेगा, उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, प्रॉफिट में शेयर लेने के साथ साथ वो एसेट्स में भी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, जितनी भी फर्म की एसेट्स है, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस रेशियो में उस एसेट्स पे भी उसका मालिकाना हक है। मैं कहूँ इस बिजनेस में बिल्डिंग है 10 लाख रुपए की, नया पार्टनर आया 1/4 के लिए, तो आपसे 2.5 लाख की बिल्डिंग उसकी हो जानी है। सर प्रॉफिट्स में शेयर है, एसेट्स में शेयर है, व्हाट अबाउट लॉसेज एंड लायबिलिटी? उनमें भी है, बट ऑब्वियस है जो एसेट्स और प्रॉफिट में शेयर लेगा वो लायबिलिटी और लॉस में भी लेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नया पार्टनर जो होता है बाय डिफॉल्ट उसके कुछ राइट्स होते हैं, राइट इन एसेट्स इन देयर इन हिज और हर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके अलावा प्रॉफिट और लॉस में भी उसका हक होता है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब बात आती है एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमें क्या कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो बता दो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 5 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। 5 टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको पढ़ने हैं। टॉपिक नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, आज की क्लास जैसे एंड होगी तो पॉइंट नंबर 1 जो है, कंसेप्ट नंबर 1 जो है वो आपका ओके धनाधन मस्त एकदम से रैप्चिक हो जाने वाला है। बात करते हैं सेकंड की। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉसेज। ठीक है, ये ऑलरेडी सर पहले भी पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। जब एडमिशन होता है पार्टनर का तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो टॉपिक तो वहां पे भी आता है। तो इस चैप्टर में भी ये आपको पढ़ने को मिलेगा। इस चैप्टर में और क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा बेटा गुडविल। सर गुडविल का मीनिंग आपने बता दिया था, यहाँ पे चेंज होगा क्या? ना, वो का वही गुडविल का मीनिंग रहना है। गुडविल की वैल्यूएशन वो की वही रहने वाली है। 2-3 तरीके यहाँ पे और ऐड हो जाते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन कुछ इस तरीके से भी की जा सकती है। तो वो कौन से मेथड ऐड होंगे वैल्यूएशन में, हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। बाकी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड पीछे हमने देख लिया था। हाँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे क्या होगा? ऑल्दो पीछे जिस बच्चे ने क्लास देखी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, बता दूं जो स्टेप्स हमने वहां फॉलो की थी वही स्टेप्स हम यहां फॉलो करने वाले हैं। तो हमारे लिए कुछ खास चेंज नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है ऐसे हो तो ये कर देंगे, ये होगा तो वो कर देंगे, वो होगा तो ये कर देंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 स्टेप आपको फॉलो करनी है। जब आएंगे गुडविल पे तब बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज रिवैल्यूएशन। सर रिवैल्यूएशन के बारे में भी हम सुन चुके हैं। रिवैल्यूएशन का क्या काम होता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूड किया जाता है। एसेट्स के बढ़ने पे प्रॉफिट होता है, कम होने पे नुकसान होता है। लायबिलिटी के बढ़ने पे नुकसान है, कम होने पे फायदा। तो अल्टीमेटली हमें पता करना होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी से फायदा हो रहा है या नुकसान। तो वो फायदा या नुकसान हम फाइंड आउट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे कुछ डिफरेंट करेंगे क्या? ना, कोई डिफरेंट नहीं करेंगे। वो का वही काम होने वाला है, सेम टू सेम। बट ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे फिर से हम वो सारी चीजें देखेंगे। एक हम इस चैप्टर में बात करेंगे बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट हमने चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में भी देखा था, बट ऑल्दो वहाँ पे इतना कुछ खास नहीं था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा कैपिटल एडजस्टमेंट का। तो ये 5 टॉपिक जो है ये आपको वापस से देखने में, ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल आपको समझने हैं और समझ चुके हो, आप आते हैं आपको। सिर्फ आप क्या हनुमान जी हो, शक्तियाँ भूल चुके हो आप अपनी, आपकी शक्तियाँ याद दिलाई जाएगी आपको। जैसे ही आपकी शक्तियाँ याद दिलाई जाएगी आपको लगेगा एडमिशन तो यूं कर लेंगे हम। अब ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का टॉपिक क्या पढ़ना है हमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आप यहाँ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड।
अगर ऐप से पढ़ रहे हैं तो भी बढ़िया। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे ऐप से कैसे पढ़ाई करनी है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, इजीली टाइप कीजिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट कीजिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। बस एक बात का ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन फिल करते टाइम पे किस चीज़ का लोकेशन आपको ऑन रखनी है, और अगर लोकेशन ऑन नहीं रखी है तो वहाँ पर टाइप कर देना भैया एड्रेस, फिर एक OTP आएगा, वो वेरीफाई कर देना है आपको। वेरीफाई करते ही आपको ये कोर्स आपका 11th एंड 12th का यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। डेफिनेटली जो बच्चे देख रहे हैं वो 12th क्लास वाले ही होंगे, ठीक है। तो 12th क्लास वाले बच्चे दो तरीके से, 12th कॉमर्स, 12th अकाउंटेंसी, 12th इकोनॉमिक्स, 12th बिजनेस स्टडीज के लिए सीकर 2.0 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक CBSE के नाम से कोर्स है, यहाँ पे जा सकते हैं। सीकर 2.0 पता है आपको यही क्लासेज मिलने वाली है। एडिशनल क्या मिलेगा, एडिशनल मिलेगा वहाँ DPP मिलेगी, एनोटेड PPT मिलेगी, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, खूब सारे बेनिफिट है, जाके तो देखिए वहाँ पे। उसके अलावा अगर यहाँ आप जाते हैं तो यहाँ पे डिटेल्ड वर्जन आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को हमने डिवाइड कर रखा और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से फैकल्टीज ने उनको प्रेजेंट किया है, तो आप वहाँ पे जाके वो कोर्स भी देख सकते हैं। जैसे ही आप कोर्स ऑप्ट करते हैं, यहाँ पे फीस आपको दिखेगी, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, दिल थाम के बैठना है, और ये एक कूपन कोड मेरा नाम लेके यहाँ पे टाइप कर देना, फ्री इजीली लिख देना। फ्री इजीली लिखोगे आपके लिए बिल्कुल 0 प्राइस हो जाएगी, ठीक है। 50, 20, 90% डिस्काउंट वाली बात नहीं है, बिल्कुल फ्री, कंप्लीट फ्री हो जाएगा कोर्स। चलिए अब आते हैं अपन अपनी क्लास पे। आज का हमारा टॉपिक क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पहले देख चुके हैं, एक बार फिर देख लो। क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। अनिल एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ये बेटा क्या है, ये सर ओल्ड PSR है। ये क्या है, ओल्ड PSR है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, देखो सॉल्यूशन के लिए एक पैटर्न फॉलो कीजिए आप, ठीक है, ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, पैटर्न फॉलो कीजिए। पहले कौन पार्टनर थे, जैसे PSR का क्वेश्चन आए नाम लिखते चलो, अनिल, विशाल, दिमाग पे प्रेशर लेना ही नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा पेन और पेपर है ना, स्ट्रेस ट्रांसफर कीजिए कहाँ पे, पेन के थ्रू पेपर के ऊपर। तो अनिल भाई साहब का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3/5 और इनका था 2/5। अब क्या बात हुई, दे एडमिटेड सुमित जो है नया पार्टनर आया। अब सुमित क्या कह रहा है, हमारा तो पहले कोई शेयर था ही नहीं, 0। अभी क्या है, हम नए पार्टनर आए कितने के लिए, 1/5 के लिए। तो देखिए आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पे लैंग्वेज है और कुछ भी नहीं है, मैथ क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। 1/5 के लिए एडमिट हुआ सुमित। अब 1/5 सर यहाँ प्लस हो गया तो कहीं ना कहीं माइनस भी होगा, बट ऑब्वियस है। अब कहाँ से कितना कितना माइनस करें, देखते हैं, क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन नहीं बताएगा तो जो भी कुछ बांटना है या खुद लेना है 3:2 में होता है, तो इसको भी 3:2 में बांटेंगे। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित। नहीं बताया कि अनिल के में से कितना हटाना है और विशाल में से कितना हटाना है। तो दोनों भाई साइड में जाएंगे, साइड में जाके कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सैक्रिफाइस, ठीक है। सैक्रिफाइस जो है अनिल जी कह रहे हैं कि टोटल जो सैक्रिफाइस करना है वो करना है 1/5 का 3/5। 1/5 के कितने हिस्से कर दो, 5 हिस्से कर दो। तो 1/5 को 5 से डिवाइड कर दिया, उसमें से 3 मैं दे दूंगा, तो 3/25। दूसरे पार्टनर है आपके विशाल जी। विशाल जी कह रहे हैं 1/5 का 2/5 जो है वो हम दे देंगे, तो 2/25। डन, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये कितना दे रहे हैं 3/25, ये कितना दे रहे हैं 2/25, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 25 ले लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम इंटू 3 15, 25 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 3 3, 15 माइनस 3 12 डिवाइड बाई 25। इट मीन्स 25 में से 12 हिस्से हो गए इनके। इनको पूछते हैं इनके क्या हाल चाल है। ये बोल रहे हैं 25 एलसीएम ले लो, 5 आएगा, 5 इंटू 2 10 और -2 तो 8/25। ये जनाब कह रहे हैं 1/5। तो 1/5 ना लिख के 5 से मल्टीप्लाई करके अगर क्या दिक्कत हो जाएगी आपको, अगर मैं 5/25 लिख दूँ, ठीक है।
चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसी केस में मैंने आपको ये पूरी मैथ जो है वो समझा दी थी। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है डायरेक्ट यहाँ पे है तो एक बार जाके वहाँ पे देख ले, मैथ का डर खत्म हो जाना है। ठीक है, तो जो न्यू PSR है वो क्या रहा है 12:8:5। पैटर्न समझ में आया क्या पैटर्न है? नया पार्टनर आएगा डेफिनेटली गेन करेगा, वो जितना गेन करेगा कोई ना कोई सैक्रिफाइस करेगा। अब अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं बता रखा है कौन कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जो 1/5 है इसको हमने डिवाइड कर दिया कितने से 5 से इंटू 3, 3 पार्ट इन्होंने दे दिए 2 पार्ट इन्होंने दे दिए। देखिए मैथ लैंग्वेज है, 1/5 का 3/5 ये मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है का या फिर ऑफ। ठीक है, तो 3/5 ऑफ 1/5। ठीक है, बढ़े आगे, सॉल्यूशन मिल गया है। न्यू PSR पूछा था। ठीक है, क्या पूछा था हमें? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भाई साहब ई रहा, संभालिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अक्षय एंड भारती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। They admit Dinesh as a new partner for 1/5 share in the future profit of the firm, which he gets equally from Akshay and Bharti. Calculate new profit sharing ratio of Akshay, Bharti and Dinesh. तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कर दिया। पार्टनर कौन कौन थे? अक्षय, भारती। तीसरा जो पार्टनर आया वो है दिनेश। अक्षय का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3/5, इनका था 2/5, इनका था 0। अब देखिए सेम सिचुएशन है, दिनेश जी का एडमिशन हुआ है और दिनेश जी क्या कर रहे हैं, हम 1/5 लेंगे। तो दिनेश जी में सबसे पहले 1/5 क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है ये 1/5 माइनस किस में से करें, तो समझिए यहाँ पे 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। अक्षय और भारती से किस रेशियो में लेंगे, इक्वली। देखिए यहां पे बोला है दैट्स वाई जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा अक्षय एंड भारती जी का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इक्वली। तो 1/5 का हाफ, 1/5 का हाफ। अगर ये नहीं बोलता इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, लास्ट क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था तो हमने क्या किया था 1/5 को 3:2 में बांटा था। यहाँ पे बोला है दोनों से इक्वली लेगा तो यहाँ पे हाफ 1/10 तो यहाँ से जो है हम माइनस किए देते हैं 1/10 एंड 1/10। एलसीएम आ जाएगा 10, ये आ गया 6 - 1 इट मीन्स 5/10। यहाँ पे बढ़ते हैं 10 2 4 -1 3/10। ये भाई साहब कह रहे हैं 1/5 2/10 भी तो कह सकते हो, एक ही तो बात है। तो न्यू PSR क्या आ गया आपका 5:3:2, 5:3:2। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो उसको हाईलाइट करके आ जाना, ठीक है, हाईलाइट करके आ जाना। पेंसिल से करके आ सकते हो आप आराम से, ऑल्दो हाईलाइटर भी अलाउड होता है, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अंशु एंड नीतू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन आपको बताया हुआ है, एक सेम पैटर्न जो है आपको फॉलो करते हुए यहाँ पे चलना है। अंशु जी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3/5, ठीक है। दूसरी कौन है, दूसरी है नीतू जी। नीतू जी कह रही है हमारा हिस्सा था 2/5। दे एडमिटेड ज्योति जी को यहाँ पे एडमिशन दिया गया है और ज्योति जी जो कह रही है आपसे वो सुनिए। ज्योति जी कह रही है एज ए न्यू पार्टनर आप हमें एडमिट कर रहे हैं, हम जो शेयर लेंगे वो लेंगे 3/10। तो 3/10 यहाँ पे ज्योति जी में ऐड कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्योति जी से हमारा नेक्स्ट सवाल होगा कि ये जो 3/10 है ये दोनों से किस रेशियो में लेगी। ज्योति जी बोल रही है नहीं ये हमें नहीं पता, हम किससे किस रेशियो में लेंगे। हम ये बता देते हैं आपको, विच सी अक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम अंशु। 2/10 किससे लेंगे, अंशु से। तो अंशु में से सीधा आप क्या करेंगे 2/10 जो है वो हटा देंगे। अच्छा, एंड 1/10 फ्रॉम नीतू। नीतू जी से कितने लेंगे 1/10। तो इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है 3/10 के
वहाँ टुकड़े हमने किए थे, यहाँ पे टुकड़े किए दे दिए। तो बेसिकली क्वेश्चन ने आपकी हेल्प की है, लेकिन लैंग्वेज चेंज होने की वजह से बच्चा क्या सोचता है कि यार क्वेश्चन ने घुमा दिया, परेशान कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये पता करने की जरूरत नहीं की है आपको, ठीक है। आपका टाइम सेव करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो घबराना नहीं है इनको, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 10, ये आ जाता है 2, 2 × 3 6 -2, तो यहाँ पे आ जाता है 4/10। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 10 और 5 से इसको डिवाइड करूँगा 2, 2 × 2 4 -1, तो ये 3/10। यहाँ पे 3/10 ऑलरेडी लिखा हुआ है ये, तो ये 3/10 हो ही गया। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका वो आ जाएगा 4:3:3। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सीधा सॉल्यूशन सर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ना, हमें बिल्कुल क्वेश्चन हमें हमारे अपने अकॉर्डिंग थोड़ी ना चलाएगा, हम क्वेश्चन को हमारे अकॉर्डिंग चलाएंगे, ठीक है। हमारी प्रैक्टिस कुछ इस लेवल तक हमारी बढ़ जानी है। पार्टनर कौन कौन है? राम जी एंड श्याम जी। मूवी आ रही है नहीं आदि पुरुष, राम जी का नाम देख के याद आया मुझे, ठीक है। टिकट विकेट बुक करवा ली, देख के आ गए, कमेंट बॉक्स में बताओ कैसी है, ठीक है। और तो भगवान राम की महिमा का गुणगान किया गया है तो अच्छी ही होगी, लेकिन ग्राफिक्स वगैरह कैसे हैं, किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन है, रियल में कहानी क्या है, उन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट किया, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं भी जानना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बता दीजिए अगर किसी ने देखी हो तो, ठीक है। दे एडमिट घनश्याम एज ए न्यू पार्टनर। घनश्याम को यहाँ पे एडमिशन दिया गया है। घनश्याम जी का पहले शेयर था 0। अब यहाँ पे क्या बात हुई, देखो घनश्याम जी में कितना ऐड करना है। अब तक जितने क्वेश्चन थे उनमें जो हमें बताया हुआ था कि नया पार्टनर जो है वो कितने शेयर के लिए आ रहा था, उसके बाद हम माइनस कर रहे थे। इस क्वेश्चन ने क्या किया है, इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा बदल दिया तरीका, इनडायरेक्ट वे में वो कि वो चीज़ पूछ ली। कैसे पूछी? मैं सोनू को, या सोनू मेरे से ले रहा था 20,000। इस बार क्या बोल रहा है, इस बार बातें क्या बोल रही है, सोनू मेरे से ले रहा है कितने, 20,000। मैं सोनू को दे रहा था 20,000, सोनू मेरे से ले रहा है 20,000। वो इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है पीछे वाले क्वेश्चन से। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, नहीं बताया। ये बोल दिया आपको कि राम जी सरेंडर करेंगे 1/4। एक तो होता है कि 1/4 सरेंडर करेंगे, दोनों में फर्क है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ हिज शेयर, इसको मार्क करेंगे आप, ऑफ हिज शेयर। 1/4 किसका? खाली 1/4 बोलने का मतलब है सीधा 1/4 माइनस कर देना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे देखिए राम जी जो सैक्रिफाइस करेंगे ना बेटा जी, वो करेंगे 1/4 किसका, अपने हिस्से का। तो राम जी का शेयर है 3/5 का 1/4, तो ये काम करना ना भूलें आप, ठीक है। तो 3/20 आप यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। श्याम जी क्या कह रहे हैं, 1/3 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। राम जी ने सैक्रिफाइस किया तो हम भी कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं। हमारे पास था 2/5 का 1/3 होता है 2/15। तो देखिए ये क्वेश्चन ये भी बोल सकता था राम सैक्रिफाइस 3/20 इन फेवर ऑफ घनश्याम। तो वहां पे ये कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा 3/20 माइनस करते हैं। बट यहाँ पे ये चीज नहीं देख के आपको क्या बोल दिया गया, राम सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, कि भाई मेरे हिस्से का 1/4 कैलकुलेट कर लो, जो है वो मैं सैक्रिफाइस कर दूंगा। तो 3/20 इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, 2/15 जो है वो इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे हम 120 ले लेते हैं। 120 आई थिंक कॉमन रहेगा, यहाँ पे आगे भी काम में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पता करने के लिए क्या करेंगे, 3/20 इन्होंने दिया है आपके लिए, 2/15 जो है इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ 120। ये 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 10, 20, 24, 24 × 3, ये हो गया आपका 72, यही होगा ना, ठीक है। 20 से आप इसको डिवाइड करेंगे 6, 18। तो 72 में से 18 जो है आप माइनस कर देते हैं, तो ये आपका आ जाता है 60, ठीक है। 64 आना चाहिए,
72 माइनस 18 54। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एलसीएम मैं ले लेता हूँ 120 को 5 से डिवाइड करूँगा, वो 24 इंटू 2 48, ठीक है, माइनस 15 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ 120 डिवाइड बाई 15 इंटू 2 16 माइनस कर देते हैं 48 में से तो आ जाता है 32 डिवाइड बाई 120। अब ये सर यहाँ पे जो हम सम करते हैं, ये सम के लिए क्या करें, इसके लिए बेटा 120 ले लो, ये 6 हो गया, 18 प्लस ये आपका हो जाएगा 2, तो ये आपका हो गया 34 डिवाइड बाई 120। तो यहाँ पे देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है 54 प्लस 30:32:34। आप सम कर लीजिए 120 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या हम इतना लिख के आ सकते हैं? नहीं, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई अगर आप इसको करते हैं तो ये आता है आपका 26, देखिए 2 से डिवाइड कर दो इसको, ये आ जाता है 16, ये आ जाता है आपका 17। तो न्यू PESR जो है 26:16:17 आपका आएगा। मुबारक हो, बधाई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें जो पार्टनर हैं आपके वो हैं दास और सिन्हा जी। सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ a partnership firm running by Das, Sinha and who is new partner। न्यू पार्टनर जो है वो है पाल। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 4/5। देखिए मैं जो पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ ना, वही पैटर्न आप फॉलो कर लीजिए, बेस्ट है, ठीक है। पैटर्न फॉलो कर लीजिए या अपना कोई पैटर्न बना लीजिए और एक पैटर्न से सारे क्वेश्चन जो है वो चलने दीजिए। ऐसा होगा तो ये करेंगे, ऐसा होगा तो वो करेंगे। रटना नहीं है भाई, रटना बिल्कुल नहीं है, भूल जाओगे एक टाइम के बाद। दे एडमिटेड पाल एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। यहाँ पे पाल का शेयर दे दिया, इट मीन्स यहाँ पे माइनस करने के लिए बोलेगा। इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स होली फ्रॉम दास। अब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिन्हा जी में से कुछ भी माइनस नहीं करना है आपको, पूरा का पूरा जो है वो दास में से माइनस कर देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई एक ही दानवीर कर्ण निकल जाए, बोल दे कि पूरा का पूरा शेयर जो है ना वो मैं ही दे दूंगा, हो सकता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो 5 से डिवाइड करेंगे 4 इंटू 4 16 माइनस 4 से फिर डिवाइड करेंगे तो 5 11/20। इनका 1/5 है ये, तो 1/5 को हम लिख सकते हैं 4/20। इनका 1/4 है, इनके 1/4 को हम लिख सकते हैं 5/20। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 11:4:5। मुबारक हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। रोहित एंड मोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। दे एडमिटेड बिजॉय। मत पढ़ो यार, क्यों पढ़ के पूरा आपको टाइम खराब करना है, सीधा सॉल्यूशन पे आओ ना। रोहित, मोहित और नया पार्टनर कौन है? बिजॉय। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5/8 3/8 और दे एडमिटेड बिजॉय एज ए न्यू पार्टनर। तो बिजॉय का पहले तो शेयर क्या था? 0 था। बिजॉय जी आए 1/7 के लिए, ठीक है। इन द प्रॉफिट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:2:1। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ रोहित एंड मोहित। ओल्ड PSR दे रखा है आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है, इट मीन्स न्यू PSR तो दे दिया ना आपको, न्यू PSR दे दिया आपको, तो सैक्रिफाइसिंग निकाल देते हैं। ये क्या था? ओल्ड था। ये क्या है? न्यू है। न्यू माइनस कर दो, तो बिजॉय जी की बात ही करने की जरूरत नहीं है, हमें इन दोनों का ही पता करना है, ठीक है। तो इन दोनों का पता कर देते हैं। इनका न्यू शेयर होगा 4:2:1, इट मीन 4 2 6 और 1 7, 4/7 2/7, ठीक है। तो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, ये आपको बता देना है। चलिए
56 ले लेते हैं, 7 35, 8 32, ये आ गया आपका 3/56। यहाँ पे सेम 56 एलसीएम आ जाएगा, 7 21 माइनस 16, तो ये आ गया आपका 5/56। ठीक, ये सेक्रीफाइस इतना कर रहे हैं, ये इतना कर रहे हैं। अगर पूछे कि किस रेशियो में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 56 हटा दीजिए आप यहाँ पे कहेंगे 3:5 जो है वो इनका क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, क्या रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:5, ऐसे ही पता करना है आपको। ठीक है, ये टोटल इतना सेक्रीफाइसिंग ये शेयर है, ये इतना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया, तो 1/7 को अगर आप बांटोगे तो आपको 3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 3/56 5/56 आएगा। तो यहाँ पे 3:5 जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अमर एंड बहादुर 3:2 में है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमन एंड बहादुर 2:1 है। ठीक है, ये 1/4 के लिए है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो एक और देख लीजिए आप, इस क्वेश्चन को देख लीजिए तो भी आपका काम हो जाना है। ठीक है, ओल्ड रेशियो था 3/5 2/5, न्यू रेशियो हो गया 2/3 एंड 1/3। एलसीएम लिया 15, तो ये आ गया आपका 3 9, ठीक है 10, तो 1/15 और इनका 15 6 5। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का नहीं है, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो 9 - 10 जब आप करेंगे तो 9 - 10 आप करने पे ये आ जाता है माइनस में। इट मीन्स इनका बढ़ रहा है, ये क्या कर रहे हैं गेन, और ये क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस। ठीक है, तो चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर का भी एक हमारा यहाँ पे रिविजन हो गया, एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर ऐसा भी हो सकता है क्या एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो रहा हो, एग्जिस्टिंग पार्टनर 2 थे तो न्यू पार्टनर तो ऑलवेज गेन करेगा, ये तो हमें पता है। एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ए है, बी है, मैं एक नया पार्टनर इनके पास जा रहा हूँ, मेरा तो शेयर मैं तो गेन कर रहा हूँ डेफिनेटली, क्योंकि मेरा तो एडमिशन हो रहा है। ए जो है वो इतना सेक्रीफाइस कर रहा है कि मुझे तो मेरा शेयर दे ही रहा है, साथ में इसको बोल रहा है ले थोड़ा तू भी खरीद ले, बेच रहा है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर बी ने भी देखो गेन कर लिया है, तो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। दे एडमिटेड मोहन एज अ न्यू पार्टनर। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रमेश, सुरेश एंड मोहन विल बी 2:3:1। कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो न्यू पीएसआर आपको दे दिया है, ओल्ड पीएसआर आपके पास है, ओल्ड माइनस न्यू कीजिए, फटाक से आपके पास जवाब आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आप इसका सॉल्यूशन पता करेंगे, उसके बाद वीडियो को प्ले करके आप चेक करेंगे क्या आपका जवाब सही है या गलत है। तो मोहन का तो पता करने की जरूरत ही नहीं है, ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं सर। इनका था 4/7 और इनका था 3/7। नहीं, एक मिनट, 3/7 जो है वो इनका था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका हो गया 2/6, इनका हो गया 3/6। देखिए 2 3 1 में है, तो टोटली से कितने होने हैं, 6 होने हैं। 6 में से इनको कितने मिलने हैं, 2 हिस्से। तो यहाँ पे जो है एलसीएम लेंगे और पता कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आपका क्या सॉल्यूशन आ रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, आप तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, ये था आपका सवाल। ठीक है, और इस सवाल का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। अब नए टॉपिक क्या होंगे, नए टॉपिक वही है जो चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में आपने पढ़े थे, लेकिन वो टॉपिक आपको अप्लाई करने का मौका मिला एडमिशन ऑफ पार्टनर में। तो बिल्कुल सारी क्लासेस बैक टू बैक देखते जाएंगे और अपने खुद के नोट्स जो हैं वो ज़रूर बनाइए। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।